हाय क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। पिछले दो पार्ट्स में हम लोग 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन पार्ट सेकंड में डाला था। अब जो आगे के क्वेश्चन है इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसकी गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके चैप्टर 4 अगर सिलेबस में है और इस एक्सरसाइज के बाकी के जो क्वेश्चन रह रहे हैं इसमें से ना आए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बिल्कुल खास है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला स्पेशल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं अलग अलग क्वेश्चंस में बताता रहूंगा कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पर हम लोग वीडियो एंड तक देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को तरीके से समझेंगे कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, लेट्स मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर यू। पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन लिखा है सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो फर्स्ट न्यूमरेटर है यहाँ पे, क्या ये आपको कुछ फॉर्म, कुछ आइडेंटिटी नजर आ रही है? तरीका वही है, पहला कॉमन लेने के बारे में देखो, कॉमन कुछ नहीं है। देन आइडेंटिटी के बारे में सोचो। हम स्टेप्स वही फॉलो करते आएंगे। स्टेप्स उसी को पता है जिसने पहले की वीडियोस देख ली हैं। ठीक है, मैंने प्रॉपरली फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 सारी वीडियोस कराई हैं, सारी एक्सरसाइज पढ़ाई हैं। आप लोग चाहें तो अपना प्लेलिस्ट देख के वीडियो सारी देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करके स्टार्ट करना है। ठीक है, कभी कभी स्टार्टिंग स्टेप्स नहीं समझ में आता, तो जब आप पीछे की वीडियोस देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। इस पे आते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं 2x का होल स्क्वायर, ताकि मुझे ए स्क्वायर, और इसको 1 को मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर। देखो मैंने ए स्क्वायर बना लिया इसका और बी स्क्वायर बना लिया इसका। यहां से मुझे समझ में आया कि मेरा जो ए है वो 2x है और जो b है वो 1 है। देखो हियर a इज इक्वल्स टू 2x और b इज इक्वल्स टू 1। अब मेरा जो 2a भी बीच में आना चाहिए, अकॉर्डिंगली 2 इंटू 2x इंटू 1 आना चाहिए। दैट विल मेक 4x, और ये 4x ही बीच में लिखा हुआ है, तो मेरा न्यूमरेटर बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर के बारे में सोचूंगा। डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना रहा है, और इसको हम 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में आइडेंटिटी कौन सी है, देखो ध्यान से। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो ये हमने न्यूमरेटर में कर लिया। एंड अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में आपको नजर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आप पहले ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जी, हमने लिखा 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1। तो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। अब हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए कि जो पावर 2 है उससे प्लस वाली एक पावर तो कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि पावर 2 का क्या मतलब होता है, पावर 2 का मतलब होता है कि ये दो बार है 2x प्लस 1। ठीक है, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक ब्रैकेट कट जाएगा। इसका मतलब मैंने जो पहले बोला कि हम पावर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर से काट लेते हैं ये वाला पार्ट, चाहे आप काटो भी मत। ठीक है, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि इसके बाद बच्चे ने कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करके लिखा है 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। यही हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके आगे इसमें कोई कटिंग होगी नहीं, यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। बट जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, इसे देखो ध्यान से। यहाँ पे 9 बाहर लिखा हुआ है और ध्यान से देखोगे तो क्यूब बन रहा है। क्यूब, क्यूब का मतलब जो कांस्टेंट टर्म आ रही है 9 और 3, अगर मैं 9 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या ये 3 का क्यूब नहीं बन जाएगा? 9 3 जा 27, और 27 3 का क्यूब होता है। तो अगर मैं इसको लिख लूं 3a का होल क्यूब, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। 9 3 जा 27 होता है ना। और 24 की 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 216 बनता है। आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 24 9 जा 216 आता है, और 216 तो हमें पता है 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे 6b का क्यूब लिख लूंगा और ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी खोल दूंगा। परफेक्ट। तो नीचे देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट स्क्वायर वाला है, तो आइडेंटिटी पहचान ली हमने। इट वॉज 3a का स्क्वायर। एंड देखो 36 है तो इट इज 6b का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए तो दिख रहा है साफ साफ 3a है और बी भी पता है 6b है। ये आइडेंटिटी पहले याद होगी तभी आप यूज कर पाएंगे। ए माइनस बी, देखो मैंने बताया था माइनस वाली आइडेंटिटी में पहला ब्रैकेट माइनस का लगाना है। देन यू हैव टू राइट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगा। और नीचे तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला ब्रैकेट आप चाहे माइनस का ले लो, एक ब्रैकेट आप प्लस का ले लो, ठीक है। तो जब हम इसे स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप देखो ये मैं लिखूंगा a माइनस बी, तो a की जगह पे 3a और b की जगह पे 6b, ये हो गया मेरा a माइनस बी। देन ए स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, दिस इज a दिस इज b। तो जब मुझे a स्क्वायर लिखना है आई शुड राइट 3a का स्क्वायर, और जब मुझे b स्क्वायर लिखना है या ab लिखना है देन आई शुड राइट 3a इंटू 6b प्लस 6b का स्क्वायर, ये मेरा b स्क्वायर हो गया। परफेक्ट। डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, तो जब मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में a माइनस बी, तो मुझे लिखना है 3a माइनस 6b, 3a माइनस 6b ये मेरा a माइनस बी है, एंड 3a प्लस 6b ये मेरा a प्लस बी है। तो क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट को ऐसे कट कर सकता हूं? बिल्कुल। ये कटिंग तभी होती है जब मेरे पास मल्टीप्लाई में हो। देखो दोनों ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई में है तो कटिंग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जो बचेगा वही हमारा आंसर है। सो द आंसर इज लेफ्ट विद, इसे मैं लिख लेता हूं 9a स्क्वायर, और यहां पे 3 6 18 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं 18ab, एंड आगे हो जाएगा 6 6 36b स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट। एंड डिनोमिनेटर में बचा है 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है देन यू शुड थिंक अबाउट कि क्या मैं 3 कॉमन लेके कट कर सकता हूं क्या, ठीक है। यहां पे अगर आपको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो मुझे दिख रहा है ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी 3 कॉमन आ जाएगा, जो कि कटिंग हो सकती है। तो मैं बना देता हूं 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस, और ये रह जाएगा 12b स्क्वायर, इसके आगे ये नहीं होगा। आफ्टर दैट जब मैंने यहां से 3 कॉमन लिया तो बनेगा a प्लस 2b। दिस यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर है। इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज ओनली फाइनल आंसर हेयर। परफेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, देन कमेंट करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी आपका मैसेज पहुंच जाए कि सब क्लियर है और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए थर्ड पार्ट में भी, और ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी देखो एक 3 कॉमन करने वाला स्टेप भी आप लोग छोड़ देते हो, तो कभी कभी टीचर उस पर भी मार्क्स कट कर लेता है, हाफ हाफ मार्क्स, बट इट इज डजेंट मैटर, वैसे ठीक था। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई करोगे ना उतना ही आपका परफेक्ट आंसर है वो। चलिए ये बन रहा है क्लियरली ए क्यूब बना बनाया है, इसे हमें बनाना पड़ेगा 5t का होल क्यूब। ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो यहाँ पे, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमें पता है यहाँ पे पहला ब्रैकेट हमारा सेम जैसा क्वेश्चन में है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस आएगा ए बी के आगे प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर वाली आइडेंटिटी है। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, क्या डिनोमिनेटर में आपको कुछ आइडेंटिटी समझ में आ रही है? 35 परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता, ये जो 35 है ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर क्या करें? कॉमन भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, द थर्ड स्टेप टेल्स अस अबाउट स्प्लिटिंग। तो इसकी स्प्लिटिंग की जा सकती है, जहां पे हमें ऐसे सोचना पड़ेगा प्रोडक्ट इज 35 एंड डिफरेंस, डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है 35 के आगे, डिफरेंस इज 2, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये बताती है डिफरेंस, ठीक है, तो 2 है। सो नाउ दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 35 हो, अगर मैं देखूं कि 35 किसके टेबल में आता है, तो 7 5 जा 35 आपको ध्यान आएगा एकदम से, या 5 7 जा 35 याद आएगा, क्योंकि ये टेबल में ज्यादा नंबर मैंने आता ही नहीं, 5 और 7 के टेबल में ही आता है, तो आपको ये एकदम से मिल जाएगा कि 7 माइनस 5 तो 2 होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट पेयर 7 और 5 का ही है। तो जिसे मैं ऐसे लिख लूंगा, देखो ध्यान से, एस स्क्वायर, ये तो मेरा डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म में -2st कब आएगा? -2st तब आएगा जब मेरी माइनस की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि मैं अगर -7st प्लस 2st लिखूं, सॉरी प्लस 5st लिखूं, मतलब मेन बात क्या है
कि चाहे आप 5st माइनस 7st लिख लो, बट जो बड़ी वैल्यू है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी -2st आएगा। समझ गए? क्योंकि आपने देखा होगा -7 + 5 इसकी वैल्यू ही तो -2 आती है, तो यहां पे भी यही करना है, बड़ी वैल्यू को नेगेटिव रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बन जाएगा 5st। और आगे आगे मेरे पास 35t² था, तो मैंने इसे चेंज नहीं किया, 35t² ही रहने दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मूविंग टू द सेकंड स्टेप, लुक एट दिस। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? s + 5t। ये तो मेरा a+b है, क्योंकि दिख रहा है a की वैल्यू s है और b की वैल्यू 5t है। ये s जो है वो a है और जो 5t है वो b है। क्लियरली दिख रहा है ना? मैंने छोटा छोटा सा लिख भी लिया। आप भी चाहो तो छोटा छोटा सा पेंसिल से लिख सकते हो या रफ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे a कौन है और b कौन है। ठीक है, ये अपने माइंड में आप डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को ग्रैप कर रहे हैं। अगर अगर मिस्टेक करते हो तो जरूर लिख लें, a को s और b को 5t। अब क्वेश्चन पे आओ। a² क्या है? s²। माइनस ab क्या है? as था और b 5t था। देन प्लस b²। b² क्या है? 5t का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। डिनोमिनेटर में देखो, हम इसमें से कॉमन लेंगे s, तो हमारे पास बन जाएगा s-7t। s-7t। यहां पे क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से? ध्यान दो, तो मुझे दिख रहा है 5 नंबर में से और t वेरिएबल में से, तो 5t कॉमन लूंगा तो बचेगा s-7t। और देखो दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, जो कि डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट सेम है। ये वाला s-7t और ये वाला s-7t दोनों ही हमारे पास सेम बन रहे हैं, राइट? चलिए, अब हम लोग देखते हैं दो ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर में बने हैं, वो पहला ब्रैकेट तो s + 5t है और दूसरा ब्रैकेट s-7t है, राइट? ये मेरे दो ब्रैकेट बने हैं, तो यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा s + 5t इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड s² -5st प्लस 25t²। मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट 5st है और ये वाला पार्ट 25t² है, राइट? अब देखो कटिंग हो रही है क्या, यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, तो ये वाला पार्ट जो है s + 5t और s + 5t ये कट जाएगा और जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? और आप इसमें स्प्लिटिंग भी नहीं कर पाओगे। अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो स्प्लिटिंग भी पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई आइडेंटिटी है। तो दिस इज ओनली द फाइनल आंसर, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब रीड दिस क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? आपको बोला है कि ये जो वैल्यू हम दे रहे हैं ये एरिया है किसका? ये एक्सप्रेशन एक एरिया है रेक्टेंगल के एरिया का। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमें फाइंड क्या करनी है? लेंथ ब्रेड्थ। तो जरा समझना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ L/B शॉर्ट फॉर्म में आपने याद किया होगा, करेक्ट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू तो ये दे रखी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपसे पूछा है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब जब आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे, जो दो ब्रैकेट आएंगे उसमें से एक लेंथ और एक ब्रेड्थ कहा जाएगा। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था जितना भी, तो वो जो दो ब्रैकेट आते हैं, जैसे ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ऐसे। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं और लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, हम लिख लेते हैं इसे। क्या आप इसमें कोई आइडेंटिटी देख पा रहे हो क्या? मेन बात वही है, आपको पीछे की तरह फैक्टराइजेशन करना है और फॉलो द फैक्टराइजेशन स्टेप्स। कॉमन, अगर कॉमन है तो कॉमन, नहीं है देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी नहीं है देन लास्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर आपको ये सोचना है। तो देखो कौन सा स्टेप आपको लग रहा है इसमें। अगर मैं कहूं 25 को मैं लिख लेता हूं 5a का होल स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 9b को मैं लिख लेता हूं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे l/b को एक बार के लिए सेम लेके चलते हैं। परफेक्ट। आगे देखो, यहां पे -2a भी होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में है ना 30। अब मुझे -2a भी जो है इसमें से नहीं देखना 30, यहां से देखना है ये मेरा a² है, ये मेरा b² है, करेक्ट? तो 2ab भी मेरा यहां पे आना चाहिए 2 × 5a × 3b। और अब इनका प्रोडक्ट ऊपर से मैच करूंगा 30। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो इट इज परफेक्ट। -2ab।
ठीक है, और ये होता है किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। मुझे इसे कैपिटल ही लिखना चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल लगाया है। ये मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी जस्ट टू एक्सप्लेन कि मेरे पास जो आइडेंटिटी बनी है 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर बना है ना। अगर आप इसे स्प्लिटिंग से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और यही दो ब्रैकेट बनेंगे। 5a माइनस 3b का जो होल स्क्वायर बना है यही दो ब्रैकेट बनेंगे, जिसे मैं ऐसे लिख लूं अगर कि 5a माइनस 3b एंड दूसरा लिख लूं, अगेन रिपीट कर दूं, अगर आप स्प्लिटिंग करते तब भी आपके पास ये दो ब्रैकेट ऐसे ही आते, जिसमें से आप एक को लेंथ और एक को ब्रेड्थ कह सकते हो। सो आंसर में आप लिखेंगे दैट लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू कितना है 5a माइनस 3b, और ये यूनिट में दिया हुआ है, देखो स्क्वायर यूनिट में एरिया था, तो आपका जो लेंथ ब्रेड्थ आएगा वो भी यूनिट में आएगा, तो आप इसमें यूनिट लिख देना, ठीक है। लेंथ भी बराबर आई, ब्रेड्थ भी बराबर आई, और किसके बराबर आई, 5a माइनस 3b के बराबर आई। अगर इन केस आइडेंटिटी ना मिले और आप स्प्लिटिंग कर दो तो वो सेम ही बन जाता है, ठीक है। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, और बहुत इजी सा है इसकी स्प्लिटिंग, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिटी है कौन सी। अगर आप देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जो कि आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, ये है क्या 36 6s का स्क्वायर, और ये क्या है 7b का 7t का स्क्वायर, बी नहीं टी का स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब मैं इसे क्या लिख लूंगा, अब मैं इसे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लूंगा, बिकॉज यहाँ पे ए कौन है, ए है 6s, और बी कौन है, बी है, अगर मैं इस एस को ऐसे छोटा लिखूं ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप भी अगर एस को 5 की तरह से बनाते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो स्मॉल एस बना लो। b इज इक्वल्स टू 70, तो आपके पास बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी के अकॉर्डिंग 6s प्लस 70, ठीक है, एंड 6s माइनस 70, जिसमें से एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी, तो हम अपना आंसर में लिख देंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 6s प्लस 70 यूनिट, 6s, ये ना चार सब जगह पे फिर स्मॉल ही रखेंगे आप, 70 यूनिट्स, और ब्रेड्थ में लिख देंगे, स्पेलिंग करेक्ट रखना ब्रेड्थ की, BREADTH, 6s माइनस 70 यूनिट्स। वेरी सिंपल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूनिट का फॉर्मूला अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया देन इट इज इजी, ठीक है। ये एरिया दिया हुआ था हमारे पास गिवन में, बस हमने स्प्लिटिंग करा और लेंथ इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल दी, जिसमें से एक लेंथ है और दूसरा ब्रेड्थ है, परफेक्ट। ऐसे आप लोग लिख कर आ जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। यूनिट जरूर लिख देना लास्ट में, दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, बस इसमें भी सेम ही चीज है, स्प्लिटिंग करनी है, बट दिया क्या होगा ध्यान से पढ़ो, वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोला है। क्या आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, एरिया वॉल्यूम वाला, मेंसुरेशन, तो वहां पे आपने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो अगर आप तीन वैल्यूज निकाल पाएंगे इसमें से फैक्टराइजेशन करके, देन आपको एक लेंथ और एक ब्रेड्थ और एक हाइट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं, वॉल्यूम दे रखा है 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने स्टेप्स पे फॉलो कीजिए, स्टेप्स वही है, कॉमन लीजिए, कॉमन है इसमें, कॉमन है 6, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन तो आ गया, अब आइडेंटिटी बनाओ, आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसका, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होती है, राइट। इसे मैं क्या लिख सकता हूं 6 के साथ, ए प्लस 2b एंड ए माइनस 2b, ऐसे मुझे स्मॉल ब्रैकेट यूज करना चाहिए, ऐसे ए प्लस 2b एंड ए माइनस 2b, दिस इज व्हाट यू हैव वॉल्यूम। एंड हमें पता था ये जो वॉल्यूम है ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की वैल्यू आई है, तो आप क्लियरली कह सकते हो जो डायमेंशन आपने निकाली है पॉसिबल एक्सप्रेशन से, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो आंसर में आप लिख देंगे, ऐसे लिख दीजिए, लेंथ इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, क्योंकि देखो ये क्यूब यूनिट में दिया हुआ है इसका वॉल्यूम,
जो इसका क्या बोलते हैं उसको, मीटर सेंटीमीटर जैसे होती है ना यूनिट, क्या है, तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम खाली यूनिट लिखेंगे क्योंकि वो वॉल्यूम की है। जैसे आप मीटर क्यूब लगाते थे, सेंटीमीटर क्यूब लगाते थे, ऐसे ही यहाँ पे क्यूबिक यूनिट है, तो आप लेंथ में लिखेंगे 6 यूनिट, ब्रेड्थ में लिखेंगे A+2B यूनिट, और हाइट में लिख देंगे कितना, हाइट में आप लोग लिख देंगे A-2B यूनिट। यूनिट मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है यूनिट मेंशन करना, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट, 3PS² माइनस 15PS+12P। जरा नोटिस कीजिए, क्या आप इसमें से कॉमन निकाल पा रहे हैं क्या? फॉलो द स्टेप्स। कॉमन, कॉमन आइडेंटिटी, याद कर लो इन्हें, कॉमन आइडेंटिटी और स्प्लिटिंग, इससे काम चल जाता है, हमारा हमारा काम इतने में ही हो जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 बेस पे हो जाते हैं। चलिए देखिए, सब में 3 भी कॉमन है और P भी कॉमन है। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि P यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो P तो कॉमन है ही। और नंबर में भी 3, 15 और 12 आराम से कॉमन निकाल सकते हैं आप, है ना। तो मैंने क्या किया, 3P बाहर लिख के जो बचा हुआ मटेरियल था S² माइनस 5S और +4, ये मैंने लिख दिया अंदर। अब इसकी हम लोग कर लेंगे स्प्लिटिंग, क्योंकि आइडेंटिटी है क्या, आइडेंटिटी तो नहीं है। भले ही ये A² है, B² है, बट ये 2AB बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4S होता तब बात बन जाती। तो अब हम लोग इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। आइडेंटिटी के लिए आपको मैंने कहा था स्क्वायर देखो, लेकिन स्क्वायर देखने के बाद 2AB भी तो मैच करना चाहिए, 2AB मैच नहीं करेगा। 2AB विल बी 4S बट इट इज 5S। तो अब आइडेंटिटी जब हम करेंगे, 4 इज द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट इज 4 एंड सम इज 5। तो ये एक ही नंबर है, 4 × 1, 4+1। तो यहाँ पे हम 4S और 1S से काम चला लेंगे, ठीक है। क्योंकि 5S नेगेटिव में है, देखो ध्यान से, 5S नेगेटिव में है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 और 5, 4 और 1 को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा ऐसे। ये आपका एक स्टेप बचाता है ब्रैकेट में लिखने वाला। अगर आप इसे ऐसे नोट करते हैं ना, S² माइनस 4S और माइनस 1S, 1S लिख लो या खाली S लिख लो, एक ही बात होती है। तो देखो ये दोनों मिलके 5S बनाते हैं, नेगेटिव का ही, -5S बनाते हैं, राइट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 3P बाहर लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन लेंगे तो बनेगा S कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा S-4। यहां से आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आपका ब्रैकेट मैच करेगा S-4 के साथ। लुक एट दिस, ये वाला ब्रैकेट S-4 और ये वाला ब्रैकेट भी S-4 मैच कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये फैक्टराइजेशन होके आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम चल रहा है, याद रखना, आप इसको वॉल्यूम लिख के ही स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। लुक एट दिस, बन जाएगा 3P पहला है, और S-1 विल बी सेकेंड थिंग, और S-4 विल बी थर्ड थिंग। चाहे आप इसे इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉसिबल जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएंगी, क्योंकि इनमें से कोई सी भी लेंथ, कोई सी भी ब्रेड्थ, कोई सी भी हाइट हो सकती है, तो जो पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो यही है, तीनों में से पॉसिबल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर। यहां पे डी छूट गया, ब्रेड्थ की स्पेलिंग में बहुत अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर कौन कौन है। सबसे फर्स्ट पे तो हम लिख देंगे 3P, फिर लेंथ पे लिख देंगे S-1 या S-4, डिपेंड्स, ठीक है, यूनिट्स, यहां पे भी और यहां पे भी। दिस इज ओनली द फाइनल आंसर, ठीक है। 6 हो गया। सेवेंथ पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना। पीछे जो हमने करा 6, ये इतने खास मुझे नहीं लगे, बट एक एक पार्ट इसका जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर ले। इसमें फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस कर लें जरूर से, इजी है। और इसमें सेकंड पार्ट इसका मुझे अच्छा लगा, स्टार क्वेश्चन लेवल है, बट ये 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जरूर जरूर इस पे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन है, बोला ये है कि यहाँ पे एक स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड है। तो मैं पहले आपके लिए एक स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड ड्रॉ कर देता हूं। लुक एट दिस, ये मेरा यहाँ पे स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड आ गया, ठीक है। अब पढ़े आगे,
द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर, इसकी साइड जो है वो 40 मीटर है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो चारों साइड इक्वल होंगी और ये चारों साइड 40 के बराबर होगी। नाउ आगे लाइन पढ़ो। अ पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर, एक एस मीटर चौड़ा एक पाथ बनाना है, कहां पे? इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के साइड में आपको एक पाथ बनाना है। लुक एट दिस, मैं आपको एक और क्या करता हूं, पाथ बना के दिखाता हूं। मैं इसमें से एक और शेप ले लेता हूं और उसे बाद में क्या करूंगा, एक सेकेंड, जस्ट मुझे एक स्क्वायर लेना है और इसके अराउंड ऐसे यहां पे बना देना है। लुक एट दिस, ये बना दिया। हो सकता है ये हाइड कर दे, आई वॉज नोइंग इट, तो मैं इसे क्या करूंगा, खाली कर दूंगा। नो कलर, नो फिल, ये बना दिया। ठीक है, आउटलाइन चाहिए लेकिन अब मुझे इसमें दिख रहा है आपको? आउटलाइन थोड़ी सी हम लोग इसकी वेट बढ़ा देते हैं। बताइए जी, किस साइज का कर दे, इस साइज का कर दे? चलिए, अब आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि जो ये हमने पाथ बनाया है, लुक एट दिस, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि जो हमारा प्लेग्राउंड है वो तो ये अंदर वाला पार्ट है, दिस वाज प्लेग्राउंड, और इसके साइड में हमें क्या बनाना था, पाथ बनाना था जहां पे लोग वॉक कर सकते हो, है ना, पीपल टू वॉक। प्लेग्राउंड बीच में है और ये साइड में जो स्पेस है, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे विड्थ जो दी हुई है वो एस मीटर बोला है उसने, एस मीटर, यहां से यहां पे। अब चारों साइड ही एस मीटर रहेगा, ध्यान से देखना, क्योंकि विड्थ है तो ऑल द साइड्स, चारों साइड ये एस मीटर की विड्थ है जहां पे लोग वॉक कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ का क्या मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ द पाथ का मतलब है एरिया ऑफ पाथ। अगर मैं इसको आपको शेड करके दिखाऊं तो वो इस रेड वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अब रेड वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ द पाथ के लिए मुझे पहले टोटल एरिया में से माइनस करना पड़ेगा प्लेग्राउंड का एरिया, एरिया ऑफ पाथ तब निकलेगा। अगर मैं इसका बाहर की साइड निकाल दूं, बिकॉज इट विल रिमेन सेम स्क्वायर, देखो कैसे, ये वाली टोटल साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि बीच में 40 है, ये वाला एस है, यहां से यहां तक एस है, और यहां से यहां तक भी एस है ना, ये एस, ये 40 और ये एस, तो टोटल लाइन लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इट विल मेक 40 प्लस 2s। सेम यहां पे ये भी 40 प्लस 2s, क्योंकि ये एस है यहां से यहां तक और ये एस है यहां से यहां तक, तो टोटल विल बी 40 प्लस 2s। तो ये तो मेरा जो टोटल एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, चाहे आप उसे साइड इंटू साइड बोल दे या साइड का स्क्वायर बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए साइड इंटू साइड की जगह साइड का स्क्वायर ले रहा हूं। ठीक है, बात तो एक ही है, तो कम लिखने के लिए मैं साइड स्क्वायर बोल रहा हूं, ये यूज करूंगा। तो टोटल एरिया तो हम लोग निकाल लेंगे ऐसे, 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। लेकिन ये जो टोटल एरिया है, ये तो पूरे बॉक्स का एरिया हो गया। अगर मुझे इसमें से ग्रीन वाला माइनस करना है, ग्रीन वाला कौन सा, ये जो प्लेग्राउंड वाला एरिया है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये जो बीच वाला एरिया है ग्रीन वाला, ये मैं माइनस कर दूंगा, ध्यान से देखना। तो ये तो सर 40 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड इसकी 40 है, यहां से यहां तक जो साइड है प्लेग्राउंड की वो तो 40 थी, तो मैं 40 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वही हमारा एक्सप्रेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ एस, एंड दैट इज ओनली द आंसर। ठीक है, क्लियर, लेट्स फाइंड आउट। अब पेपर में आप लोग कैसे लिख कर आएंगे, दैट डिपेंड्स कि आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है। ठीक है, स्टेटमेंट में आप दो चार लाइनें ऐसे लिख सकते हो कि देखो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, इसी में स्क्वायर ऑफ द साइड इज 40 मीटर, ये पहली लाइन लिख सकते हो। फिर दूसरी लाइन में एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो, और फिर इस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके आ सकते हो। तो दो तीन लाइन में पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में से ही गिवन चीजें लिखनी होती है, देन आंसर पे आते हैं। ठीक है, आई होप यू विल मेंशन द फर्स्ट लाइन, ये वाली क्वेश्चन में से, और सेकंड लाइन में एरिया, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एरिया ऑफ पाथ से। ठीक है, डायरेक्ट एरिया ऑफ पाथ से शुरू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लेंदी बनाओ ताकि फुल मार्क्स मिले।
चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। आपको जल्दी से समझ में आता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूं, तो मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी ओपन करूंगा मैं, है ना। तो हमें पता है ए स्क्वायर मीन्स ए इज 4t और बी इज 2s, ये ए है और ये बी है। चलिए ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर दैट मीन्स 4t का स्क्वायर और बी स्क्वायर दैट मीन्स 2s का स्क्वायर और प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 4t इंटू 2s। और इसमें से मुझे माइनस करना है 40 का स्क्वायर। ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाला 40 का स्क्वायर आया है ना, ये वाला 40 का जो स्क्वायर आया है, क्या ये कट नहीं जाएगा इससे। ये 40 का स्क्वायर, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं, ये वाला 40 का स्क्वायर अभी भी नहीं हुआ, लुक, हाँ, ये वाला 40 का स्क्वायर इस 40 के स्क्वायर से तो कट जाएगा, है ना। तो जो रह जाएगा वही हमारा आंसर है बस। व्हाट इज रिमेनिंग, ये 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर ये रह गया, और 40 टू जा 80, 80 टू जा 160, तो 160s, 160s, ये जो एक्सप्रेशन बचा है, क्योंकि उसने एक्सप्रेशन बोला था, और ये जो एरिया है, क्योंकि ये देखो मीटर स्क्वायर में लिखना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो है वो एस मीटर 40 मीटर ये चल रहा था, तो एरिया ऑफ द पाथ मीटर स्क्वायर में लिख देंगे हम लोग आंसर। एंड ऑलवेज जब आप अपना आंसर लिखे लास्ट में इसे रिपीट कर दे आंसर को सेपरेटली, कि सर मेरा एरिया ऑफ जो पाथ आया है वो ये आया है। चाहे आप इसमें से 4s कॉमन भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स कि आपको 4s कॉमन लेना है या नहीं। तो अगर आप 4s कॉमन लेते हो तो ये आएगा s प्लस 40 इन द ब्रैकेट और 4s बाहर, दिस इज ओनली द लेफ्ट एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, या और लगा के दोनों लिख सकते हो कि भाई मैंने ये वाला भी लिख दिया एक्सप्रेशन वाला भी, और इसमें भी लिख दिया कि भाई मेरे पास ये कॉमन, सिंप्लीफाई करके कॉमन लेके भी लिख दिया। ठीक है, तो दोनों भी लिख सकते हो, और 4s स्क्वायर वाला भी लिख सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, वेल लीव इट, दिस इज परफेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। रीड करो और समझो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। उसमें बोला है एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल को अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाता है। क्वेश्चन में ये पढ़ के समझ में आया, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को प्लस करते हैं तो 10/3 बनता है, और नंबर फाइंड करना है। तो पहली बात तो मैं रेसिप्रोकल बता देता हूं आपको। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि आप क्लास पिछली 8th में पढ़ के आए हो फर्स्ट उसमें। जैसे मैंने कहा x का रेसिप्रोकल क्या है 1/x, 2 का रेसिप्रोकल क्या है 1/2, 5 का रेसिप्रोकल -5 का रेसिप्रोकल क्या है -1/5। तो ये बातें होती हैं रेसिप्रोकल में। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसमें कहा लेट कर लिया हमने एक नंबर, सबसे पहले उस नंबर को हमने बोल दिया x, लेट अ नंबर x। अब आपको जब लेट ही करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एंड इट्स रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा बताइए। हाँ जी, रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/x, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल क्या बन जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है 10/3 बन जाता है, नंबर और रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो नंबर हमारे पास x है और रेसिप्रोकल हमारे पास 1/x है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में यहां पे x तो नहीं है, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तब आपके पास x² प्लस 1 बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और डिनोमिनेटर में x रहेगा। या आप एलसीएम ही ले रहे हैं तो आप ऐसे भी x बना सकते हो कि दोनों जगह पे सेम डिनोमिनेटर बन गया x, और ये x² प्लस 1 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड्स। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आता है या ये वाली बात समझ में आती है। तो चलो अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, ध्यान से देखो। जब दोनों साइड इक्वल हो जाए ना, इसके बाद मेन स्टेप होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये क्या बन जाएगा, फटाफट से आगे सोल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर वाला जो स्पेस बचा हुआ है यहीं पे पूरा कर देंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये वाला जो 3 है ये यहां जाना चाहिए, तो इट शुड बी 3 इंटू x² प्लस 1, और ये वाला x इधर जाना चाहिए 10 के पास, तो ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, और अगर कॉमन लेना पड़े मतलब स्प्लिटिंग करनी पड़े तो स्प्लिटिंग भी हम लोग कर देंगे। लुक एट दिस, 3x²
अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 10x इधर बैठा हुआ है मैं इसे इधर लेकर जा रहा हूं, तो आई कैन राइट -10x, और जो कांस्टेंट नंबर था ये वाला 3 × 1 करके, तो ये मैं लास्ट में लिख रहा हूं यहां पे 3 × 1 ऐसे, +3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 10x इधर चला गया तो यहां पे 0 रह गया। अब देखो यहां पे 9+1 की स्प्लिटिंग होगी, हमें कैसे पता चलेगा सर 9+1 की स्प्लिटिंग होगी? ये तो दोनों प्रोडक्ट है, 3 × 3 9, तो प्रोडक्ट तो इसमें 9 है, और सम सम क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो सम इसका 10 है। तो ऐसा ए दो ही नंबर है 9 एंड 1, 9+1 10 होता है, और 9 1 जा 9 होता है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसकी स्प्लिटिंग 9 और 1 में होगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसकी स्प्लिटिंग कर देते हैं। हमारे पास बनेगा 3x² -9x और -x। ये मैंने दोनों नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि -10x तभी आता है जब दोनों माइनस में हो। -9x -x मेक्स -10x, राइट। कॉमन लो, कॉमन लेंगे कितना यहां से 3x, बनेगा x -3। यहां से कितना कॉमन लेंगे 1, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो रहता ही है, और माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा तभी मैच करेगा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, एक 3x -1 का ब्रैकेट और दूसरा x -3 का ब्रैकेट। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर मैंने 3x -1 को 0 करा, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, ये स्पेस बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाली लाइन रफ कर रहा हूं। लुक एट दिस। ठीक है, परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन पे आओ। अगर मैं 3x -1 0 कर रहा हूं, ये 0 तभी आता है या तो ये 0 है या ये 0 है, और हमें यही करना पड़ता है, अलग अलग दो बार 0 रखते हैं, तो 3x की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 1/3। ये कैसे? -1 इधर जाके प्लस का हो गया और 3 अपॉन में जाके 1/3 बना लेता है, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 1/3 आ रही है, और यहां से दूसरा ब्रैकेट भी तो बैठा हुआ था, ये वाला, ये जो x -3 है, ये वाला ब्रैकेट, ये भी तो 0 हो सकता है। तो मैंने क्या किया, x -3 को 0 बोल दिया। अगर x -3 0 हुआ तो x इज इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ये भी हो सकता है 1/3 भी आंसर x की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू ये x 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ओनली द आंसर 3 और 1/3। x कैन बी 3 और x कैन बी 1/3, और आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो कि आप 3 और 1/3, क्योंकि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है, तो इन दोनों को ऐड करके 10/3 ही बनता है। ये चेकिंग भी आप लोग देख सकते हो करके। ठीक है, वेल दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, पिछले वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9th, ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन के जैसे ही है जैसे हम अभी अभी यहां पे करके आए थे, बस इसमें एक्सप्रेशन दिया होता था एरिया और वॉल्यूम का, लेंथ ब्रेड्थ पूछी जाती थी दोनों। यहां पे पढ़ोगे इस क्वेश्चन में 9th में, तो ऑलरेडी लेंथ दी हुई है, सॉरी विड्थ दी हुई है, लेंथ पूछ रहा है, जबकि एरिया का एक्सप्रेशन ये है। तो दो तरीके हो जाते हैं आपके पास करने के। नंबर एक, तो जब आप लेंथ निकालते हो तो या तो आप कर सकते हो एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ, एक तो ये तरीका है कि अगर आप डिवाइड कर लो, लेकिन हम इस चैप्टर में डिवाइड नहीं फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं इसका फैक्टराइजेशन करके दूसरे मेथड से भी कर सकता हूं। क्योंकि गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, अगर मैं इसका स्प्लिटिंग करूंगा, क्यों करूंगा स्प्लिटिंग, वो देखो, क्योंकि आइडेंटिटी है नहीं, कॉमन है नहीं, है ना, दो स्टेप्स फॉलो नहीं हो रहे, तो मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ के दो ब्रैकेट बन जाएगा अगर स्प्लिटिंग कर लूंगा तो, और वही एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी। चलिए आते हैं स्प्लिटिंग के बारे में सोचते हैं। प्रोडक्ट इज 6, 3 2 6, और सम कितना है, सम इसमें 7 है, तो बिल्कुल बढ़िया, 6 1 6 और 6 + 1 7, है ना, यही हो सकता है। तो हम लोग 7x को लिख लेंगे क्या, 6x + 1x, राइट। अब इसमें से कॉमन लेंगे कितना, 2x, और आएगा x + 3, यहां से कॉमन लेंगे 1, आएगा x + 3, तो हमारे पास बन जाएगा 2x + 1, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। इसमें से एक को कह देंगे लेंथ और एक को कह देंगे ब्रेड्थ। आप देखोगे तो ये जो विड्थ दे रखी है ये ऑलरेडी 2x + 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि विड्थ जो है वो
2x प्लस 1 हस्ताज जो दे रखे हैं ना, ये यूनिट है इसकी, हस्ताज। ये हस्ताज है एक्चुअली में, हिंदी में जो होता है ना वो ऐसे होता है, हस्ता। ये यूनिट काउंट करते हैं जब हम एरिया मेजर करते हैं। तो ये है 2x प्लस 1, ये तो गिवन है। हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, हम लोग बोलेंगे सो द आंसर इज लेंथ। हमें तो लेंथ फाइंड करनी थी, और वो भी किस में, हस्ताज यूनिट में ही। तो लेंथ जो है उसको दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा ये वाला। तो हम लोग लिख देंगे x प्लस 3 हस्ताज। ठीक है, डन। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। 9 क्वेश्चन तक हो गया है। एक लास्ट पार्ट में इसका और अपलोड करूंगा जल्दी ही। उसमें 10, 11, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चन होके हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कहां तक कर लिया, 9 तक कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट और जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, आगे के सारे पार्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, और सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, कौन कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द चैप्टर के आप लोग बिल्कुल, अगर हो सकता हो तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, या जो जो मैंने स्टार वाले क्वेश्चन बताए हैं वो तो जरूर कर लो, बिकॉज इसमें से जरूर एग्जाम में आएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।